सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण के पाठ 19 अशुद्धि शोधन का अध्ययन करेंगे। अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन का मतलब है अशुद्धियों को शुद्ध करना, मतलब अपनी गलतियों को ठीक करना। हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें शुद्ध रूप में उच्चारण करना और शुद्ध रूप में लिखना। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दिव्यांश कहता है, कल परीक्षा है, चलो पढ़ें। बच्चों, आप जानते हैं एग्जाम्स को परीक्षा कहते हैं, परीक्षा नहीं। और सही शब्द है पढ़ें, न कि पढ़ें। तो सही शब्द परीक्षा और पढ़ें है। प्रिया इसका उत्तर देते हुए कहती है, ठीक है, मैं अपने गृह जाकर पढ़ूंगी। यहाँ ग्रह शब्द का प्रयोग है, जबकि सही शब्द है गृह, क्योंकि ग्रह का अर्थ है नक्षत्र और गृह का अर्थ है घर। तो यहाँ प्रिया कहना चाह रही है कि वह अपने घर जाकर पढ़ाई करेगी। हिंदी भाषा को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है, अतः शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। कहने का मतलब है कि सही रूप से लिखने के लिए सही रूप से बोलना भी जरूरी है। शुद्ध उच्चारण के अभाव में वर्तनी की अशुद्धि हो जाना स्वाभाविक है। शुद्ध उच्चारण के अभाव में अगर हम शुद्ध बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हमारा उच्चारण सही नहीं है, तो हम लिखने में भी मिस्टेक्स करेंगे। यहाँ वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और शब्दों के शुद्ध रूप को समझिए। नंबर 1 है अंताक्षरी, जबकि सही शब्द होता है अंत्याक्षरी। आगामी, आगामी नहीं होता, सही शब्द होता है बच्चों आगामी। अग्नि, जबकि सही शब्द है अग्नि। ऐसे ही अत्याधिक, और सही शब्द होता है अत्यधिक। अनगिनत, अनगिनत नहीं होता बच्चों, अनगिनत होता है। अलौकिक, अलौकिक नहीं अलौकिक। ऐसे ही आवाज, आवाज नहीं होता, सही शब्द होता है आवाज। नेक्स्ट है अधीन, अधीन नहीं अधीन। नेक्स्ट है आयु, आयु नहीं होता, सही शब्द होता है आयु। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, सही शब्द है आशीर्वाद। उज्जवल, उज्जवल नहीं उज्जवल, सही शब्द है उज्जवल। उज्जवल में दोनों ही ज आधे आ रहे हैं, हमारे आधी आधी साउंड आ रही है। नेक्स्ट है उद्देश्य, उद्देश्य नहीं होता, सही शब्द होता है उद्देश्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य। कवि, कवि नहीं कवि। कवियत्री, कवियत्री नहीं होता, सही शब्द होता है कवियत्री। कारण, कारण नहीं कारण। किरण, किरण नहीं किरण। कृपा, कृपा नहीं कृपा, सही शब्द है कृपा। तो इस तरह से आप इनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो आप सही रूप को पहचान पाएंगे और उन्हें सही रूप से उच्चारण कर पाएंगे और सही रूप से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों कृपया, कृपया नहीं कृपया। ऐसे ही क्षात्र, क्षात्र नहीं होता, सही शब्द होता है छात्र।
गुरु, गुरु नहीं गुरु। चरण, चरण नहीं चरण। क्षमा, सही शब्द है क्षमा। झूठ, झूठ झूठ नहीं होता झूठ होता है। तिथि, तिथि नहीं तिथि, और तिथि का मतलब है दिनांक, डेट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है त्योहार, त्योहार नहीं त्योहार। दूध, दूध नहीं दूध। दृष्टि, दृष्टि नहीं दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर। धोखा, धोखा नहीं होता धोखा होता है। विशेष, विशेष नहीं विशेष। निश्चय, निश्चय नहीं निश्चय। नीति, नीति नहीं नीति। पति, पति नहीं पति। पत्नी, पत्नी नहीं पत्नी। परीक्षा, परीक्षा नहीं परीक्षा। परिचय, परिचय नहीं परिचय। परिश्रम, परिश्रम नहीं परिश्रम। पूज्य, पूज्य। पूर्व, पूर्व। प्रथम, प्रथम। प्रथम में र आता है, ये जो प के पैर में लगा है ये र है, जबकि इधर री लगा है तो इसकी साउंड प्रथम बन जाएगी, जबकि सही शब्द होता है प्रथम। प्रथम का मतलब है पहला। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा। पृथक, पृथक नहीं पृथक। परमात्मा, परमात्मा नहीं परमात्मा। बारात, बारात नहीं बरात। बीमार, बीमार नहीं बीमार। भाषण, भाषण नहीं होता सही शब्द होता है भाषण। महीना, महीना नहीं महीना। मुनि, मुनि नहीं मुनि। मूल्य, मूल्य नहीं मूल्य। यज्ञ, यज्ञ नहीं यज्ञ। तो बच्चों इस तरह से सही उच्चारण करते हुए इन शब्दों को बार बार पढ़िए, जिससे आप लेखन में भी गलतियां नहीं करेंगे, आप शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। बच्चों शब्दों की तरह वाक्यों की भी अशुद्धियां हो जाती हैं। आइए जानें। अशुद्ध वाक्य है उसकी आंख में आंसू आ गया, और सही वाक्य होगा उसकी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आंसू बहुवचन शब्द है तो आंसू आ गए, आ गया नहीं। ऐसे ही क्या तुम उसका भाई हो, जबकि हम सही ढंग से बोलेंगे क्या तुम उसके भाई हो। नेक्स्ट है श्रेया ने काम नहीं करा। जैसे हम कई बार अपनी घर की लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं, पर सही हिंदी में सही वाक्य होगा श्रेया ने काम नहीं किया। नेक्स्ट है बिजली चला गया, बिजली चली गई, क्योंकि बिजली स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके साथ चली गई, चला गया नहीं आएगा। नेक्स्ट है आकाश पर बादल छा गया, आकाश में बादल छा गए। सही वाक्य बनेगा आकाश पर नहीं आकाश में, और बादल छा गया नहीं होता बादल छा गए, तो आकाश में बादल छा गए। नेक्स्ट है मुझे गरम गिलास में दूध दो, मुझे गिलास में गरम दूध दो, क्योंकि कहने का मतलब है कि दूध गरम होना चाहिए, गिलास नहीं। तो गरम शब्द जो है वो दूध से पहले हम लिखेंगे, गिलास से पहले नहीं। मुझे गिलास में गरम दूध दो। नेक्स्ट है मैंने आपके लिए फल लाया हूं, जबकि हम सही रूप से बोलते हैं मैं आपके लिए फल लाया हूं। एक गीतों की पुस्तक लाओ,
गीतों की एक पुस्तक लाओ। इसके आगे पूर्ण विराम भी लगाना है। अब हम यहाँ पुस्तक एक की बात करें, मतलब एक पुस्तक चाहिए जो गीतों वाली है। अब एक गीतों की नहीं, क्योंकि गीत तो उसमें एक नहीं है, पुस्तक एक है, तो एक शब्द पुस्तक के आगे लगेगा कि गीतों की एक पुस्तक लाओ। बालक को काटकर फल खिलाओ। बालक को फल काटकर खिलाओ, क्योंकि काटने तो फल हैं, तो काटकर शब्द फल के साथ लगेगा, बालक के साथ नहीं लगेगा। तो सही शब्द में लिखेंगे, हम सही वाक्य बनाएंगे कि बालक को फल काटकर खिलाओ। वह अभी इधर को आया था। जबकि हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं वह अभी इधर आया था। इधर को शब्द नहीं आएगा, वह अभी इधर आया था। तो बच्चों, आज हमने अशुद्धि शोधन के बारे में पढ़ा। इस लेसन को समझने के लिए बार बार पढ़ें और अपने उच्चारण को सुधारें, और इन शब्दों और वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।